जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। क्या आपको श्री हनुमान जी पर विश्वास है? यदि हाँ तो एक बार इस चर्चा को अवश्य सुने। भाइयों, यदि आपको श्री हनुमान जी पर विश्वास है तो आज का प्रसंग अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज जो बताने जा रहा हूँ वह एक नई घटना है, आँखों देखी है और हमारे साथ बीती है, जिसको साक्षात अनुभूति कही जा सकती है। और ये सब एक विश्वास की फल होती है जो श्री हनुमान जी प्रदान किया करते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि यदि आप पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अवश्य सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग श्री हनुमान जी की कृपा से नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि क्या आपको श्री हनुमान जी पर विश्वास है? यदि श्री हनुमान जी पर विश्वास है तो इस प्रसंग में अंत तक बने रहें, यदि नहीं तो ये प्रसंग मत सुने, क्योंकि बिना विश्वास किए आपको कोई फल नहीं है मिलने वाला। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास की नितांत जरूरी है। यदि थोड़ी सी भी अश्रद्धा हो गई तो फल की प्राप्ति उतनी ही होगी जितनी आप श्री हनुमान जी पर विश्वास करते हैं। जितना देर श्रद्धा और विश्वास से प्रसंग सुनिएगा उतना फल तो श्री बालाजी हनुमान आपको प्रदान अवश्य करेंगे। भाइयों, आज इस तरह की बात मैं बोला हूँ कि बोलते हुए असहज लग रहा है कि आपको श्री हनुमान जी पर विश्वास है। बिना विश्वास के आप लोग प्रसंग को क्यों सुनिएगा? आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका श्रद्धा और विश्वास है, तभी तो आप ध्यान से सुन रहे हैं। भाइयों, ऐसा क्यों मैं बोला हूँ, इसका कारण है, तभी ऐसा प्रसंग में बोला हूँ कि आपका श्री हनुमान जी पर विश्वास है। इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। भाइयों, यह बात सत्य है और एकदम सत्य है कि आप श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ, पूजा पाठ, भजन कीर्तन अवश्य किया करते होंगे, पर उस हनुमान चालीसा पाठ, पूजा पाठ, भजन कीर्तन पर कितना विश्वास और श्रद्धा है, आपको यह बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको अपने पूजा पाठ, भजन कीर्तन एवं हनुमान चालीसा पाठ विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा हूँ वह सर्वशक्ति है, जिसके लिए कर रहा हूँ वह सर्वशक्तिमान है। ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास के साथ निरंतर श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ, पूजा पाठ, भजन कीर्तन जो व्यक्ति करता है उसे श्री हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। भाइयों, एक बार की बात है कि श्री हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन शुभ मंगलवार को हो रहा था। 2020 से हर मंगलवार को उस कीर्तन में शाम के समय में भी भाग लिया करता था, क्योंकि श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि लॉकडाउन में हमें अपने गांव बुला लिए और इसी लॉकडाउन के साल 2020 में इस मंदिर का नींव रखा गया। निज विजयादशमी के दिन और मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हुआ। बड़ी खुशी हुई, पर अभी आधी अधूरी रहने के कारण थोड़ी दुखी भी हूँ। पर श्री हनुमान जी पर भरोसा है कि आज नहीं तो कल मंदिर जरूर बनेगा। ये छोटी सी श्री हनुमान जी के मंदिर के संबंध में परिचय था। अब उस भजन कीर्तन की बात करता हूँ कि उस रोज मंगलवार के दिन क्या हुआ। जानने से पहले एक बार श्री राम प्रभु को मन ही मन स्मरण करके चैनल को लाइक करके श्री हनुमान जी, जय श्री हनुमान एक बार बालाजी के लिए अवश्य लिखें। भाइयों, उस दिन शुभ मंगलवार के रोज सभी मंगलवार की तरह कीर्तन शुरू हुआ,
भजन का आनंद और गायन का आनंद लेना श्री हनुमान जी की कृपा से मिलने लगा। कुछ ही देर के बाद घनघोर आकाश में काले बादल और थोड़ी बहुत दूसरी दिशा की तरफ से बिजली चमकने लगी, मगर भजन कीर्तन बंद नहीं हुआ, क्योंकि खुले आसमान में भजन कीर्तन हो रहा था तो डर था कि वर्षा हो सकती है। पर मैं अपना भरोसा नहीं डगमगाया, क्योंकि हमें श्री हनुमान जी पर पूरा विश्वास था कि वे इस जगह वर्षा नहीं होने देंगे। पर बाकी हारमोनियम पर जो गायक था, दो चार बूंद बड़ी बड़ी पानी की क्या गिरी, वे अपना बाजा झटपट कपड़े में बांध लिया कि कहीं मेरा बाजा खराब न हो जाए। ऐसा करते देख श्री हनुमान जी मेरे द्वारा बुलवा देते हैं कि अरे भाई, पानी नहीं आएगी, आप जिसका काम कर रहे हैं उस पर विश्वास करो और करते रहो। यह हारमोनियम बजाने वाले गायक बोल उठते हैं, बड़ी ताव में बोलते हैं कि प्रकृति को कोई नहीं रोक सकता। दूसरे व्यक्ति बोलते हैं, प्रकृति को भगवान भी नहीं रोक सकता। फिर तीसरे व्यक्ति बोल उठता है, हाँ हाँ, आज तक प्रकृति को कोई नहीं रोक पाया। आज भी मेरे कानों में वह बातें गूंज रही है कि ये लोग श्री हनुमान जी का भजन कीर्तन क्या करते हैं, पर श्री हनुमान जी से ज़्यादा प्रकृति पर इनका श्रद्धा और विश्वास है। तभी बड़ी दुख हुआ और मैं बोल पड़ा कि जिस श्री हनुमान जी का भजन कीर्तन किया करते हो उस पर यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो क्यों दिखावे के लिए ये भजन कीर्तन करते हो। इतना ही बातें वो होती है कि अचानक श्री हनुमान जी जैसे लग रहा हो कि सुन रहे हो, वे वर्षा की इस पानी की बूंद को एकदम से रोक दिए। जबकि घनघोर मेघ लगा हुआ था, बादल घनघोर काले बादल छाई हुई थी। ऐसा महसूस कोई नहीं कर सकता था जो बारिश नहीं होगी, लेकिन प्रभु श्री बालाजी की कृपा देखिए, बिल्कुल रुक गया पानी कि तभी मैं बोल पड़ा कि ये होती है श्री हनुमान जी की कृपा। फिर मैं बोल दिया कि श्रद्धा और विश्वास नहीं है आप लोगों को श्री हनुमान जी पर, कि अचानक गायक तौ में आकर बोलता है कि इस तरह का कमेंट करेंगे तो मैं अगले मंगलवार से कीर्तन करने नहीं आऊँगा। तभी मैं बोल पड़ा कि अरे आप क्यों नहीं आओगे, क्योंकि वो लंबी समय से उस कीर्तन में भाग ले रहे थे और शुरुआत वही लोग किए थे। गलती तो हमारी है कि मैं आप लोगों का साथ देने सन 2020 लॉकडाउन से श्री हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को भजन कीर्तन में आने लगा। तभी अचानक अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे लग रहा है कि श्री बालाजी कह रहे हैं कि तुम इन लोगों का साथ छोड़ो। कि मैं तुरंत खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि अगले मंगलवार से मैं आप लोगों के साथ भजन कीर्तन में नहीं आया करूँगा। उस रोज़ से इन लोगों के साथ कहीं भी भजन कीर्तन में नहीं जाया करता हूँ, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो श्री हनुमान जी पर विश्वास न करे, जिन्हें श्री बालाजी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वे कितना भी राम नाम गा ले उसे कोई फल नहीं है मिलने वाला। इसलिए भाइयों, आप अच्छे भजनिया मत बनो, अच्छी श्रद्धा कर लो, अच्छी विश्वास कर लो, एक अच्छे श्रवण कर्ता बन लो, जिससे कि श्री हनुमान जी की कृपा होने लगेगी। भाइयों, भजन कीर्तन गाने वाले हजारों लाखों में मिल जाएंगे, पर श्री हनुमान जी पर श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण करने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति मिलेंगे जो सच्चे श्री बालाजी श्री हनुमान जी के भक्त होंगे। इस बातों को अभी साल नहीं लगा है, पर श्री हनुमान जी के बनने वाले मंदिर के ऊपर से एक पानी अवरोधक था, वह टूटकर गिर गया, मिट्टी में पलित हो गया, जिसमें ये गायन करते थे। कोई गायक या उसके साथीगण उसे चारपाई देने नहीं आया। आज की पूछो
तो वर्षों से हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के प्रांगण में भजन कीर्तन जो शाम को होता था वह धीरे धीरे कम होने लगा। अब तो ना के बराबर हो रहा है, अब नहीं भी हो रहा है। अब मंगलवार को ये लोग भजन कीर्तन मंदिर को ही छोड़ दिए करना। अब भजन कीर्तन नहीं हो रहा है। भाइयों, भक्त बड़ा या भगवान बड़ा, हमेशा भगवान अपने से ऊपर का दर्जा भक्त का दिया है, पर भक्त कौन कैसा है यह जान पाना हमारे आपके लिए मुश्किल काम है। इसे तो केवल व केवल श्री हनुमान जी जानते हैं। इसलिए पहले श्रद्धा जगावें, भक्ति करें और श्री हनुमान जी पर आंख बंद करके विश्वास करें, विश्वास रखें, विश्वास जतावें कि रात में सोया हूँ तो सुबह होगा ही। वैसे ही श्री हनुमान जी की भक्ति करूँगा तो फल मिलेगा ही। इस तरह से विश्वास करना पड़ेगा। भाइयों, कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि क्या श्री हनुमान जी की कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह श्री हनुमान जी की प्रसंग विश्वास भरा कैसा आपको लगा। आपको विश्वास है श्री हनुमान जी पर तो बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ होता है। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।